हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज की हमारी ये वीडियो ट्रांसफार्मर एंड स्टेबलाइजर कोर्स के 34वें दिन की वीडियो है। और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं, यदि किसी मैनुअल स्टेबलाइजर में कोई खराबी आती है तो आप उसको कैसे ठीक कर पाएंगे। फ्रेंड्स, मैनुअल स्टेबलाइजर में कुछ महत्वपूर्ण खराबियां हैं जो कि हमने यहाँ पर लिख रखा है। इसी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर हमने सबसे पहले नंबर पर लिखा है स्टेबलाइजर में लाइट नहीं आ रहा है। यदि स्टेबलाइजर के अंदर लाइट नहीं आ रहा है, यानी इनपुट ही नहीं आ रहा है, तो उसका क्या क्या कारण हो सकता है। तो सबसे पहले आप उसमें लगे MCB या फिर ऑन या ऑफ करने वाले जो स्विच होते हैं उसको आप चेक करेंगे। यदि यह सही है तो उसके बाद जो है कि MCB या फिर ऑन ऑफ स्विच से जो तार गया हुआ है ट्रांसफार्मर तक, वह तार को चेक करेंगे। हो सकता है कि वह तार खराब हो। यही छोटी सी प्रॉब्लम हो सकती है, अन्यथा और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। उसके बाद यहाँ पर है दूसरे नंबर पर हमने लिखा है स्टेबलाइजर से आउटपुट वोल्टेज प्राप्त नहीं हो रहा है। यानी उसके अंदर इनपुट तो जा रहा है, आउटपुट वोल्टेज नहीं मिल रहा है। इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है। हो सकता है कि कोई तार जो कनेक्शन वगैरह आउटपुट के लिए किया गया हो वो खराब हो गया हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारा रिले है, रिले जो है कि खराब हो गया है, क्योंकि रिले से ही आउटपुट जो है कि हो करके हमारे आउटपुट सॉकेट तक पहुंचता है। तो हमारा रिले भी खराब हो सकता है। रोटरी स्विच पूरी तरह से खराब हो सकता है, जिसके वजह से आउटपुट सॉकेट तक या फिर आउटपुट जो HT कनेक्टर होता है वहां तक सप्लाई नहीं पहुंच पा रहा है। यानी कि ऐसी स्थिति में इस दूसरे नंबर के खराबी में आप क्या क्या चीज़ें चेक करेंगे। रोटरी स्विच को चेक कर सकते हैं, रिले को चेक कर सकते हैं, या फिर उसमें जो कनेक्शन वगैरह किया गया है उस कनेक्शन के वायर को चेक कर सकते हैं। हो सकता है तार वगैरह टूट गया हो। अब जो है तीसरे नंबर पर आते हैं हम लोग। स्टेबलाइजर ऑटो कट नहीं कर रहा है। स्टेबलाइजर यदि ऑटो कट नहीं करता है तो इसमें क्या क्या खराबियां हो सकती हैं। तो सबसे पहले स्टेबलाइजर में जो 909 का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है उसको आप चेक करेंगे कि वह आउटपुट सप्लाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। यानी कि 18, 20, 22 वोल्ट जो भी वह देता है वह सप्लाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। यदि वह सप्लाई दे रहा है उसके बाद हम चेक करेंगे PCB को। PCB जो है कि सप्लाई को आउट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मतलब 240 या 250 पर जो हमने सेटिंग किया है, तो 250 वोल्ट देने के बाद हम यह देखेंगे कि हमारा जो PCB है वह सप्लाई को आउट करके रिले के पास भेज रहा है कि नहीं भेज रहा है। यदि भेज रहा है यानी कि हमारा जो PCB है वो भी बिल्कुल सही है। उसके बाद हम आगे चेक करेंगे वहाँ रिले के कॉइल तक सप्लाई पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है। यदि वहाँ रिले के कॉइल तक सप्लाई पहुँच गया तो कंफर्म है कि रिले का कॉइल जो है कि ख़राब हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें जो है कि इसमें ख़राब हो सकता है। क्या क्या चेक करेंगे आप। पहले तो आप 909 ट्रांसफार्मर चेक कर लीजिए, उसके बाद PCB चेक कीजिए, उसके बाद जो है कि रिले का कॉइल चेक कीजिए। यानी कि इन तीनों में से ही कोई एक खराब हो सकता है। इसीलिए जो है कि आपका स्टेबलाइजर ऑटो कट नहीं कर रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे चौथे नंबर की, और यहाँ पर लिखा गया है कि स्टेबलाइजर से वोल्टेज घट बढ़ नहीं रहा है। स्टेबलाइजर में जब आप वोल्टेज को घटाने बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं तो वह वोल्टेज ना ही घट रहा है ना ही बढ़ रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि हमारा जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर या तो खराब हो चुका है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ट्रांसफार्मर का जो न्यूट्रल वाला तार होता है वह टूट गया है। इस स्थिति में हमारा जो स्टेबलाइजर है वोल्टेज को ना ही घटाएगा ना ही बढ़ाएगा, जितना है उतना ही आपको देता रहेगा। तो इसके लिए आप ट्रांसफार्मर की जांच करें, या फिर उसके जो न्यूट्रल वायर है यानी कॉमन वायर में जो न्यूट्रल तार जोड़ा जाता है उसकी जाँच करेंगे, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं 5वें नंबर की, जिस पर लिखा गया है कि रोटरी स्विच को घुमाने पर कभी कभी स्टेबलाइजर ऑफ हो जाता है। यानी कि हमारा स्टेबलाइजर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर पर ऐसे मान लेते हैं कि सही चल रहा है, जैसे आगे 4 नंबर पर गया स्टेबलाइजर ही पूरी तरह से ऑफ हो गया, या फिर 5 नंबर पर ठीक चला 6वें नंबर पर जा करके ऑफ हो गया। यदि ऐसी खराबी आपके स्टेबलाइजर में आता है तो इसका मतलब ये है
कि जो ऑटो ट्रांसफार्मर यानी ट्रांसफार्मर का जो लूप रोटरी स्विच पर जोड़ा गया है, हो सकता है कि कोई लूप जो है रोटरी स्विच से अलग हो चुका है, तो उस चीज़ को आप चेक कर लें। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमारा रोटरी स्विच खराब हो गया हो। खराब होने का मतलब यह है कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर ऐसे कुछ नंबरों पर बता रहा होगा और कुछ नंबरों पर उसका कंटिन्यूटी नहीं मिल रही होगी। तो ऐसी स्थिति में आप रोटरी स्विच को भी चेंज कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं 6वें नंबर और 7वें नंबर की, क्योंकि ये दोनों लगभग एक ही जैसा है। स्टेबलाइजर केवल स्टेप अप पर कार्य करता है। 7वें नंबर पर लिखा गया है स्टेबलाइजर केवल स्टेप डाउन पर कार्य करता है। यानी कि आपका जो स्टेबलाइजर है, यदि केवल स्टेप अप या स्टेप डाउन में से कोई एक पर कार्य करता हो और एक पर कार्य नहीं करता हो, तो इसके लिए आप क्या चीज़ चेक करेंगे, तो जो आपने स्टेबलाइजर में स्टेप अप स्टेप डाउन करने के लिए जो स्विच लगाया है, उस स्विच को चेक कर लीजिए। वो स्विच खराब हो सकता है, या फिर उस स्विच से जो स्टेप अप स्टेप डाउन करने के लिए जो कनेक्शन किया गया है, वह कनेक्शन खराब हो सकते हैं। तो आप स्विच या फिर कनेक्शन, इन दोनों में से कोई चीज़ें चेक करेंगे तो कोई ना कोई एक चीज़ खराब हो सकता है। आप उसको चेंज कर देंगे, आपका समस्या का समाधान हो जाएगा। चलिए अब हम 8वें नंबर की बात करते हैं। 8वें नंबर पर लिखा गया है वोल्ट मीटर कार्य नहीं कर रहा है। तो वोल्ट मीटर यदि कार्य नहीं करता है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा वोल्ट मीटर खराब हो चुका है, या वोल्ट मीटर से संबंधित जो कनेक्शन है वो गड़बड़ हो सकता है। तो ये सारी समस्याएं हमारे मैनुअल स्टेबलाइजर के अंदर आते हैं, और आप इन सभी समस्याओं को बताए गए समाधान के हिसाब से अपना ठीक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि यदि आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखा होगा, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। यदि आपका कोई सवाल है तो आप हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पूछ लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।